आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम हिंदी की एक बहुत ही जानी मानी कहानी है प्रेमचंद की नमक का दरोगा, उस पर थोड़ी बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है, ब्रिटिश राज के समय, जब नमक पर बहुत भारी टैक्स था। हाँ, और उसकी तस्करी भी खूब होती थी। बिल्कुल। और सरकार ने इसे रोकने के लिए फिर ये नमक विभाग बनाया और दरोगा का पद रखा। और इसी पृष्ठभूमि में हमारे कहानी के मुख्य किरदार हैं मुंशी वंशीधर। बिल्कुल। नए नए दरोगा बने और बहुत ईमानदार। और दूसरी तरफ है पंडित अलोपी दीन, इलाके के मतलब सबसे रईस, सबसे प्रभावशाली आदमी, जिनका रुतबा बहुत ऊंचा था। तो आज हम देखेंगे कि इन दोनों का टकराव कैसे होता है, उस वक्त का समाज कैसा था, और कहानी के आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है ईमानदारी को लेकर। हाँ बिल्कुल, चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही वंशीधर की ईमानदारी सामने आ जाती है ना? जी, नौकरी की पहली ही रात शायद, है ना? हाँ, पहली ही रात उन्हें पता चलता है कि नदी के पार कुछ गाड़ियां जा रही हैं, तस्करी का माल। और जब वो रोकते हैं तो पता चलता है कि ये तो पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां हैं। और फिर उन्हें रिश्वत की पेशकश होती है। अच्छी खासी रकम, उस जमाने के हिसाब से तो शायद हजारों में थी। हाँ, हजारों की रकम बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वंशीधर वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने साफ मना कर दिया। यही तो, ये दिखाता है कि वो कितने उसूलों के पक्के थे। उन्होंने सिर्फ रिश्वत नहीं ठुकराई, बल्कि अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ये सच में असाधारण हिम्मत थी। पंडित अलोपी दीन, जिनके बारे में कहा जाता था कि भाई लक्ष्मी तो उनकी दासी है, कानून उनके हाथ का खिलौना, उनको सीधे चुनौती देना। बहुत बड़ी बात। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है, मामला अदालत पहुंचता है, और वहां क्या होता है? हाँ, यहीं पर मतलब सिस्टम का असली चेहरा दिखता है। अच्छा, अदालत में पहुंचते ही पंडित जी का जो रसूख है, जो पैसा है, वो अपना काम करता है। मतलब वकील, गवाह सब बिक गए। एक तरह से हाँ, वकील उनके पक्ष में दलीलें देते हैं, गवाह मुकर जाते हैं या तोड़ मरोड़ कर बयान देते हैं। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं वो भी उनके प्रभाव में नजर आते हैं। तो नतीजा? नतीजा ये कि पंडित अलोपी दीन बिल्कुल आसानी से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। सबूत ही नहीं मिलते उनके खिलाफ। कमाल है। मतलब ये सिर्फ अलोपी दीन का असर नहीं था, ये पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार को दिखाता है। बिल्कुल सही, कि कैसे पैसा और पहुंच के आगे सच्चाई और ईमानदारी वो बेबस हो जाती है। और इस सब में वंशीधर का क्या हुआ, जिन्होंने अपना फर्ज निभाया था? उनका हशर तो बुरा हुआ, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? कारण ये बताया गया कि वो उद्दंड हैं, अपने काम के प्रति सजग नहीं है। असल में तो बात ये थी कि उन्होंने एक बड़े आदमी पर हाथ डाला था। तो मतलब ईमानदारी की सजा मिली उन्हें। हाँ, एक तरह से यही हुआ। उन्हें ईमानदार होने की कीमत चुकानी पड़ी। व्यवस्था ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर कहानी थोड़ी निराशाजनक लगती है, लगता है कि बस ईमानदारी हार गई। लेकिन प्रेमचंद कहानी यहाँ रोकते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अनोखा मोड़ आता है। हाँ, क्या होता थे? वंशीधर हार मानकर निराश होकर घर लौट जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक पंडित अलोपी दीन खुद उनके घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। बदला लेने के लिए? नहीं, बदला लेने नहीं, बल्कि एक प्रस्ताव लेकर। वो वंशीधर की उस रात की अटूट ईमानदारी से इतने प्रभावित हो गए थे। जिस ईमानदारी की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हाँ, उसी ईमानदारी से वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने वंशीधर को अपनी पूरी जमींदारी, अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाने का प्रस्ताव रखा। मैनेजर? और वो भी ऊंचे वेतन पर। जी हाँ, बहुत अच्छे वेतन और सारी सुविधाओं के साथ। ये तो बड़ी अजीब बात है। जिस आदमी ने उन्हें गिरफ्तार करवाया, उसी को वो अपनी पूरी संपत्ति सौंप रहे हैं। ये सिर्फ सम्मान था या कुछ और भी? देखिए, सम्मान तो यकीनन था ही। वो वंशीधर के चरित्र से प्रभावित थे, लेकिन शायद इसमें एक व्यावहारिकता भी थी। व्यावहारिकता कैसी? अलोपी दीन ने शायद ये सोचा हो कि जो इंसान हजारों के रिश्वत से नहीं डिगा, उस पर अपनी जायदाद के मामले में आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये ईमानदारी का सम्मान भी हुआ और एक समझदार चालाक बिजनेसमैन का फैसला भी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ईमानदारी का मूल्य कभी-कभी वहां पहचाना जाता है जहां हमें उम्मीद नहीं होती, शायद सिस्टम के बाहर, व्यक्तिगत स्तर पर। और वंशीधर, उन्होंने क्या किया? ये नौकरी ले ली। हाँ, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस पर भी सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ एक मतलब मजबूरी का फैसला था, बेरोजगारी से बचने के लिए, या उन्हें सच में लगा कि अलोपी दीन बदल गए हैं? ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। शायद ये थोड़ा यथार्थवाद था, थोड़ी मानवीय परख भी, कौन जाने। हाँ, शायद जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, कभी-कभी ऐसे घुमावदार रास्ते भी आते हैं। बिल्कुल। तो कहानी दिखाती है कि कैसे एक ईमानदार आदमी पहले तो सिस्टम के हाथों हारता है,
पीड़ित होता है। हाँ, उसे सजा मिलती है। लेकिन फिर उसकी उसी ईमानदारी को, उसकी दृढ़ता को एक बिल्कुल अप्रत्याशित जगह से पहचान मिलती है, इनाम मिलता है। तो ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना, कि अगर समाज या सिस्टम भ्रष्ट हो, तो उसमें एक अकेले इंसान की ईमानदारी का क्या मतलब है, क्या मायने हैं? सही बात। क्या नेकी का फल हमेशा सिस्टम के जरिए ही मिलता है, या कभी-कभी वो लोग भी इसकी कदर कर सकते हैं जो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा रहे हों, जिसने ईमानदारी को दबाया था? और जाते-जाते ख्याल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, क्या ईमानदारी की असली परख और कीमत हमेशा नियम कायदों के अंदर ही तय होती है? या कभी-कभी, जैसा इस कहानी में हुआ, व्यवस्था के बाहर के लोग, हाशिए पे खड़े लोग, इसे ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं? सोचने वाली बात है।